और कोई किसी का तबियत खराब होता है, बेचारे तुरंत फोन करके हॉस्पिटल से गाड़ी मंगाते हैं, गाड़ी से उठा करके ले जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते थे। इनके जैसा नेटवर्क। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं biforeprint.in। जैसा कि बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनावों की घोषणा तो कर दी है, तो उसी सिलसिले में हम अपने पड़ताल को लेकर के आ गए हैं यहाँ रोहतास ज़िले में कोआथ नगर पंचायत में। हालांकि हमने आकर यहाँ पे सब जगह घूमा, कुछ प्रत्याशियों से बात भी किए। उसमें से कुछ प्रत्याशी तो बात किए भी हमसे और कुछ ने बात करने से मना भी कर दिया। तो आपका मेन प्रायोरिटी क्या रहेगा? जैसे कि जब आप चुनाव अगर जीतते हैं तो मेन प्रायोरिटी आपका क्या रहेगा? किस मुद्दे पे बात करेंगे आप, या फिर कौन सा पहला काम ऐसा होगा जो आप करेंगे? मुख्य प्रायोरिटी रहेगा जनता से संवाद करना, जनता की समस्याओं को सुनकर अवगत होना और एक कार्य प्रणाली बनाया जाएगा। हर एक गांव में, हर एक वार्ड में एक सम्मानित लोगों, जो प्रतिष्ठित शिक्षित लोग हैं, उनसे कमेटी वहां बनाकर और प्राथमिकता के आधार पे काम कराया जाएगा। और अगर समस्या जनता की आती है, नगर पंचायत की है या नगर से बाहर की कोई भी है, तो अगर जनता मुझे भरोसा करके जिताई है तो जनता के दरवाजा पे जाकर उसकी समस्या समाधान करना है। जनता नगर पंचायत के ऑफिस पे ठोकर न खाए। नगर दावत ब्लॉक हो, थाना हो, अनुमंडल हो, बिजली विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या नहर विभाग, किसानों की समस्या जहाँ है, खाद का, पानी का, उसके लिए हमारा दायित्व बनता है तो हम अपने किसानों को कैसे खुशहाल बनाए, अपने नगर के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, व्यवसायियों के लिए बैंक सुरक्षा की व्यवस्था हो, इसके प्रति हम प्रयत्नशील रहेंगे कि रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ विकास की ओर अग्रसर रहे ताकि यहाँ की जनता की भलाई हो सके। मेरा यही दायित्व निर्वहन है। यहाँ पे जितने उम्मीदवार हैं उसमें सबसे शिक्षित उम्मीदवार कौन? अब तो शिक्षित उम्मीदवार में हम तो कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि कौन कितना पढ़ा है हमको नॉलेज नहीं है। उच्च शिक्षा कौन कितना प्रत्याशी ग्रहण किया है उस पर हम तो नहीं बता सकते हैं। आपको शिक्षा, हमारा उच्च शिक्षा स्नातक किए हैं। क्या राजनीतिक शास्त्र नहीं, हमने किए हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, लाइब्रेरी साइंस से मैंने किया है। अभी तक जो आप घूम रहे थे तो इसमें समस्या कुछ तो नजर आया होगा आपको? जी, समस्याएं हैं बहुत। सबसे मुख्य समस्या जनता की समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात, विकास संबंधित जो योजनाएं हैं वो व्यक्ति विशेष यहाँ चली है। अगर मेरा किसी गांव में किसी संबंध है और उस गांव का जो मूलभूत समस्या है उसको कोई नहीं देखा, व्यक्ति विशेष के लाभ पहुंचाने के लिए नगर पंचायत का जो योजना है, जो राशि है, खर्च किया गया है। अभी हमारे यहाँ मूलभूत जो समस्या है, यहाँ 500 बीघा जमीन में जलमग्न रहता है हर एक वर्ष, उसकी समस्या समाधान करने के लिए कोई योजना नहीं है। अभी तक नगर पंचायत 20 वर्षों में नहीं कर पाया। किसानों की खाद जब आती है, खाद की किल्लत होती है तो यहाँ किसी खाद दुकानदारों को टैक्स मान दिया जाता है और किसानों को ऊंची रेट पे खाद दी जाती है। ये नहीं कि किसानों की सहूलियत के लिए कम रेट पे, सरकारी रेट पे खाद बंटवाया जाए, इस पे तो यहाँ पे अभी तक हमें जो देखने को मिला है कि ठीक है, नगर का विकास जो है वो ठीक ठाक है, बजट भी अच्छा खासा पास होता है, लेकिन उन सब बजट का क्या विकास होता है यहाँ पे? जैसे लोगों में हमने जाके पूछा तो कुछ लोग संतुष्ट भी दिखे और कुछ असंतुष्ट भी। तो इसी सिलसिले में हम कुछ लोगों से पूछेंगे भी। हालांकि कुछ प्रत्याशियों से हमने पूछा कि ये जो इस बार का जो चेयरमैन का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है तो वो उसके फेवर में है या नहीं। तो कुछ प्रत्याशी बोले हमसे कि हाँ, हम उसके फेवर में हैं, लेकिन कुछ ने इस पर बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि पहले चेयरमैन के चुनाव को लेकर के जो भी खरीद फरोख्त का मामला होता था वो अब आज के समय में तो नहीं होगा, लेकिन अब ये देखना है कि जनता कितनी जागरूक है और किसे वो अपना चेयरमैन चुनती है। तो इस सिलसिले में जब हम गए शहर के अंदर
तो लोग यहाँ की साफ़ सफाई को लेकर के कुछ लोग संतुष्ट दिखे और कुछ ने अपनी समस्याएं भी बताई। हालांकि स्ट्रीट लाइट तो हर खंबे पे लगे हुए हैं, लेकिन किसी खंबे पे वो डायरेक्ट जल रहे हैं या फिर उसे बुझाने वाला कोई नहीं है। और इसमें जो नगर पंचायत का चुनाव है, इसमें कल हालांकि आखिरी नॉमिनेशन यानी कि नामांकन था, जिसको लेकर के कुछ हिंसक झड़प यहाँ पे सुनने में आया है कि कल आखिरी दिन जो नॉमिनेशन था, जो नामांकन था, उसमें कुछ मतलब मारपीट जैसी समस्या आई। और यहाँ के लोगों की एक और समस्या है कि यहाँ पे इस मतलब 14,500 के करीब मान के चलिए कि यहाँ पे वोटर हैं, लेकिन इनके लिए एक भी थाना यहाँ पे नहीं है, यानी कि पुलिस पिकेट नहीं है या फिर पुलिस चौकी नहीं है। और उसकी खाना पूर्ति के नाम पे यहाँ पे एक दंगा नियंत्रण एक पिकेट बना के रखा गया है, जहाँ पे कि कुछ पुलिसकर्मी मौजूद है। हम वहाँ पे भी गए थे, लेकिन वहाँ पे उन लोगों के रहने का जो भवन, मतलब कुल मिला के मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि हम जहाँ पे जिस विभाग में या फिर जिनके पास जा रहे हैं वो अपनी समस्या सुना रहे हैं। यहाँ पे जो दंगा नियंत्रण वाले जो पुलिस बल थे, तो उनकी समस्या ये थी, उनके जो रहने वाला जो घर है उसमें पानी का जो है रिसाव होता है, वो नीचे इसी तरह फर्श पे अपना बिछा के बिस्तर बिछा के और रहते हैं। तो हालांकि इन सब समस्याओं को भी देखना होगा। जो भी यहाँ पे चेयरमैन चुने जाते हैं या फिर जो भी नगर विकास को लेकर के यहाँ पे चुन के आते हैं, तो उनको तो ये सब देखना होगा कि हमारे पास जो है जो लोग हैं जो रहते हैं यहाँ पे, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको कोई दिक्कत परेशानी या फिर क्या है। तो इन सब चीज़ों पे अब क्या है कितना है वो तो लोग ही यहाँ पे बताएंगे। और लोगों से जब हम पूछते हैं तो वो कुछ भी बता तो रहे हैं, लेकिन चूँकि ये निकाय का चुनाव है तो उसमें बताने से डर भी रहे हैं कि कहीं किसी प्रत्याशी को बुरा न लग जाए और किसी को मतलब हम अच्छा न कह जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ लोग बोलने में भी कतरा रहे हैं कि उनको कोई परेशानी ना हो आगे चलकर। हालांकि ये बात भी लोग बखूबी जानते हैं, चूँकि वो किसी के बारे में कुछ भी बोलकर वो अपनी दुश्मनी नहीं साधना चाहते हैं या फिर किसी के, ये अपना मत है, हम गुप्त मत करेंगे। लेकिन अब शिक्षा को और कितना मतलब इस बार जो है वो वोट देने के लिए शिक्षित आदमी और या फिर शिक्षित उम्मीदवार को किस हद तक वो चुनते हैं या फिर क्या करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि जो यहाँ पे वोटर हैं। आप वोट देते हैं सर? जी सर। तो ये बताइए कि इस बार जो है चेयरमैन का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, तो इसके फेवर में है या फिर क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल सही फैसला है सरकार का, ये होना चाहिए ऐसा। क्यों होना चाहिए? जनता अपना मत देकर जिसको बनाना चाहेगा चेयरमैन बना सकता है। पहले भी तो चेयरमैन होते थे, पहले वार्ड चुनते थे, अब जनता का हाथ में है। बहुत बढ़िया फैसला है। तो देखिए ये जैसे एक मतलब कि इन्होंने जो अपना तर्क दिया वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है और इन्होंने जो भी कहा वो अच्छा कहा। हालांकि इन सब समस्याओं के साथ मतलब एक और समस्या यहाँ पे है कि कोई यहाँ पे नेशनल बैंक नहीं है। यहाँ के व्यापारी जो हैं इनको अपने बैंकिंग कार्य के लिए यहाँ से दूसरे शहर में जाना पड़ता है, यानी कि नज़दीकी शहर में जाना पड़ता है। हालांकि ये बाज़ार जो है, मैं आपको बताते चलूँ कि ये बिहार में बेलग्रामी जो कि एक मिठाई है, वो इसके लिए ये बाज़ार काफ़ी मशहूर है और आज भी लोग दूसरे जगह से आते हैं और यहाँ से वो मिठाई खरीद कर लेकर जाते हैं। लेकिन इन सब समस्याओं के बीच जैसा कि बाज़ार जो है अच्छा खासा बाज़ार है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन इनको अभी तक बैंकिंग सुविधा भी मुहैया नहीं कराई गई है। हालांकि हमने बाज़ार में कुछ एटीएम तो देखा, लेकिन बैंकिंग कार्य के लिए इन्हें या तो ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ता है या फिर अपने नज़दीकी कस्बों में जाना पड़ता है। तो आइए हम और लोगों से बात करेंगे किन्हीं से और पूछेंगे हम उनसे। ये बताइए कि आपके नज़र में नगर का विकास हुआ है पूरा? हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है। और आपके नज़र में क्या मतलब करना चाहिए, क्या होना क्या चाहिए? अच्छा साफ सफाई हो और क्या साफ सफाई हो। हाँ। और इसके अलावा जो समस्या है क्या जो आप बैंक के बोल रहे थे, दवा खाना चाहिए, डॉक्टर चाहिए यहाँ पे। अच्छा, ये नहीं कि तुरंत यहाँ पे आम पब्लिक इतना परेशान है, दवा खाना को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है।
अच्छा, थोड़ा तो बहुत होता है तो पटना लेके भागो, आरा लेके भागो, अच्छा, यही बात है और क्या। तो आप लोगों के अंदर कितनी जागरूकता है, कुछ बताएंगे या फिर यहाँ पे? अब देखिए आने वाला जनता बताएगा, सब जनते के ऊपर है। तो आप लोग कैसे उम्मीदवार को चुनेंगे, एक शिक्षित उम्मीदवार को, या फिर क्या क्या आप किसी को नहीं, चुनना शिक्षित- होगा तो आप क्या किस बात पे ध्यान देंगे ज़्यादा? ज़्यादा ध्यान देंगे हॉस्पिटल पे ध्यान देंगे हम लोग कि अच्छा कहीं गरीब इंसान जो परेशान ज़्यादा होते हैं वो उनको बाहर ना लेके भागना पड़े। यहाँ पे गरीबी रेखा ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ हम देखे हैं, हालांकि हम अपने कैमरामैन से बोले हैं कि वो कहीं इधर उधर ना करेगा, लेकिन एक चीज़ हम देखे हैं कि बहरवा में जैसे कि पेट्रोल पंप पे बोतल में पेट्रोल ना देता है, यहाँ बाजार पे पेट्रोल तो यहाँ बोतल में ले आन बिक के रहा है। बेचते हैं, अपना 2 पैसा कमाने के लिए ले आन के बेचते हैं लोकल से। हाँ, कि यहाँ पे लोकल में कहीं फंस गए तो अपना करीबी ले जाके भर के अपना काम यहाँ चला पे सकते हैं। पेट्रोल पंप भी नहीं है। पेट्रोल पंप भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, आइए इधर आइए, इधर आइए। क्या 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 नाम है आपका? दानिश नाम है। जी, दानिश। दानिश जी। तो इस बार नगर निकाय के चुनाव में मतलब क्या है, आप ये इस बार जो है चेयरमैन को डायरेक्ट चुनना है, तो आप इसके फेवर में हैं या फिर क्या? हम फेमर में नहीं हैं। अच्छा, डायरेक्ट नहीं चुनना चाहिए था। ना वो सही है, अच्छा, तो वो पब्लिक लोग के ऊपर है ना, जिसको जैसे मेरे कहने का मतलब है कि पहले चेयरमैन जो होते थे उनको चुनने के लिए वार्ड चुनते थे। हाँ, हाँ। इस बार जो होगा, इस बार आपके एक वोट से यहाँ के चेयरमैन कौन बनेगा ये निर्णय हो सकता है। तो इसके आप फेवर में हैं या फिर क्या? फेवर में तो नहीं है हम। अच्छा, फेवर में नहीं है इसके, क्यों? वो जिसको मेरा पसंद पड़ेगा उसके वोट देंगे ना। हाँ, जिसको पसंद पड़ेगा, तो ये आपको मान के चलिए, ये आपको चुनना है ना। हाँ, हमको चुनना है, अच्छा, तो जो अच्छे रहेंगे तो उन्हीं को वोट देंगे ना हम। अच्छा, अच्छा, आपकी कुछ समस्याएं हैं यहाँ को लेकर के, कुछ बताएंगे? समस्या मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया है, जब समस्याएं कुछ नहीं है तो बहुत अच्छा है। तो ये है यहाँ कुआथ महापंचायत का हाल। हालांकि हमारे साथ बने रहिए और हम आगे, इससे आगे और भी बाकी कुछ बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं और किन्हें अपना मत देकर विजयी बनाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।